क्या तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उन बातों पर वो कायम रहते हैं। नीतीश कुमार राजद की जो जड़ है उसे कहीं ना कहीं कबाड़ फेंका था और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ही चेहरा क्यों सामने आता है। बिहार की राजनीति अक्सर जाति की राजनीति मानी जाती है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो इसमें जाति की राजनीति का जिक्र जरूर होता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, हर कोई अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए जाति की राजनीति का सहारा जरूर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में दिन प्रतिदिन पार्टियां बढ़ती जा रही हैं। यानी कि बिहार की अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है, सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि महज कुछ पार्टियां ही जो हैं इसका स्वाद चख पाती हैं, यानी जीत का स्वाद चख पाती हैं। और अगर मुख्य पार्टी की बात करें तो राजद और जदयू, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार एक दूसरे से आमने सामने भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इन दो पार्टियों को ही मुख्य पार्टी का दर्जा भी दिया जाता है बिहार की राजनीति में। अगर हम बिहार की राजनीति में आम जनता से सवाल करते हैं तो उनके सवाल में सिर्फ कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ही जिक्र होता है। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन बिहार में चल रहा है। एनडीए में बीजेपी शामिल है, चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। महागठबंधन की बात करें तो उसमें राजद के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है, मुकेश सहनी की पार्टी शामिल है। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की भी पार्टी शामिल है और लगातार एक से एक बड़ी जो है पार्टियां बन रही हैं। अभी जन स्वराज की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी नई पार्टी बनाकर जो है वो सामने खड़े कर दिए। तेज प्रताप यादव भी छोटी मोटी पार्टियों के साथ पार्टी बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये छोटी मोटी पार्टियां बन रही हैं बिहार में, पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजद और जदयू में क्यों अटका रहता है? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और एनडीए में ही क्यों अटका रहता है? बिहार में दिन प्रतिदिन पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ही चेहरा क्यों सामने आता है? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये छोटी पार्टियां बिहार में आ तो जाती हैं, लेकिन ये छोटी पार्टियां अपना पैर नहीं जमा पाती, या फिर कहा जाए उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर पाती। अगर 90 के दशक की बात करें, लालू राज की बात करें तो लालू राज में कहीं ना कहीं राजद एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। राजद का जो दबदबा था उसमें बिहार की राजनीति में एक अलग ही रूप उसने लेकर आया था। लेकिन अगर उसके बाद राजद की बात करें, राजद के बाद अगर हम देखें जदयू को, तो जदयू ने भी बिहार में अपना दमखम दिखाया है। नीतीश कुमार राजद की जो जड़ है उसे कहीं ना कहीं कबाड़ फेंका था और अपनी एक नई पार्टी जदयू को लाकर सामने रखा था। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के साथ जो है वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ने दिया है। नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि अलायंस करके ही साथ आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जड़ जो है वो बिहार में बेहद ज्यादा मजबूत की है। और अब सवाल उठ रहा है छोटी मोटी पार्टियों को लेकर। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों को लेकर भी लगातार जो है वो सर्वे किया जा रहा है। अभी भी अगर लड़ाई देखी जाए, वर्चस्व की लड़ाई देखी जाए, तो वो एनडीए और महागठबंधन में ही दिख रही है। जन स्वराज में भले ही प्रशांत किशोर अपनी जान झोंक रहे हों, लेकिन जिक्र जन स्वराज का बिहार में उस कदर नहीं किया जा रहा जितना महागठबंधन और एनडीए का किया जा रहा है। इस बार आम जनता भी कहीं ना कहीं कुछ अलग चाहती है बिहार में। और अभी अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, रोजगार, स्वास्थ्य विभाग को लेकर है, लगातार बिहारियों के पलायन को लेकर है। अब देखने वाली बात होगी कि इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, क्या इन मुद्दों पर नीतीश कुमार काम करते हैं, क्या तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उन बातों पर वो कायम रहते हैं, या फिर बिहार की आम जनता इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे को चुनने वाली है।
जन स्वराज बेहद ही धीरे धीरे काम कर रही हो, जन स्वराज को लेकर लगातार खबरें उतनी नहीं आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जन स्वराज बेहद मजबूती से अपना काम करती हुई नजर आ रही है और आम जनता भी कहीं ना कहीं इस बार जन स्वराज को लेकर सोच रही है। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए और महागठबंधन ही क्यों बिहार में खड़े सामने ज्यादा दिखते हैं, बाकी छोटी पार्टियां क्यों नहीं नजर आती।